इजराइल ईरान के बीच युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है। मंगलवार को इजरायली सेना ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि कुछ घंटे पहले ईरान के आर्मी चीफ को उन्होंने हवाई हमले में मार गिराया। इजरायली दावे के अनुसार ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई है। इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान की ओर से भी एक सनसनीखेज दावा किया गया। ईरान ऑब्जर्वर के अनुसार ईरान की सेना ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया और उसके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी पर स्पष्ट हमले का वीडियो है। इसमें 2-3 बिल्डिंग से हमले के बाद काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसे मोसाद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। CNN ने भी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले की पुष्टि की है। CNN के मुताबिक ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। मोसाद के हेडक्वार्टर के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगहों पर हमले की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का भी वीडियो सामने आया है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली हैकर्स का ईरान के बैंक पर साइबर अटैक। ईरान के बैंक सेपा पर मंगलवार को साइबर अटैक हुआ, जिससे ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई। न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इजराइल से जुड़े हैकर्स के एक ग्रुप ने बैंक पर साइबर अटैक की जिम्मेदारी ली। साइबर अटैक के कारण बैंक के ग्राहकों को दिक्कत आ रही है। ईरान के साइबर सुरक्षा कमांड ने बैंक अधिकारियों और उनके सिक्योरिटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए सभी कनेक्टेड डिवाइस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। फार्स के मुताबिक बैंक सेपाह पर साइबर अटैक गैस स्टेशनों पर सेवाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि गैस स्टेशनों पर सभी लेन देन इसी बैंक के जरिए होती है। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और तेज। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमले, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए झड़पें तेज हो गई हैं। सोमवार को इजराइल ने तेहरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें सरकारी मीडिया स्टूडियो तक शामिल थे। इसके बाद मंगलवार को भी दोनों देशों की तरफ से दिन में ही भयंकर गोलीबारी हुई। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, वहीं 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान जिस तरह से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक से तबाही मचा रहा है, उसे देखने के बाद हर कोई ईरान की ताकत को देखकर हैरान है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी घातक हमला किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी को सटीक निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करके पूरी दुनिया में ही सनसनी फैला दी है। जी हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने चौथे इजरायली F-35 को मार गिराया है। ईरानी वायु रक्षा बल ने दावा किया उसने इस चौथे इजरायली F-35 को गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई सबूत साझा नहीं किया गया। खास बात तो यह है कि इजराइल ने भी किसी नुकसान से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान इजरायली के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा करते हुए कहा है कि उसने 2 ईरानी F-14 को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को भयंकर नुकसान पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर दोनों ही देशों के पास कुछ भी नहीं है।
बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया है। पिछले उदाहरणों में ईरान ने 2024 में भी दावा किया था कि उसने इजराइल के F-35 विमानों को नष्ट किया था, लेकिन ये दावे बिना सबूत के प्रचार मात्र साबित हुए। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ तकनीक और इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ही F-35 इजराइल के पास हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान एनपीटी से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इजराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।